कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए देखते हैं साल 2025 की पहली पौष मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी कब है, 9 जनवरी को या 10 जनवरी को। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक बार श्रावण मास में और दूसरी पौष मास में। तो पौष मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, एकादशी का नियम क्या है और एकादशी का उपाय क्या है संतान प्राप्ति हेतु। क्योंकि ये जो पौष मास की एकादशी है पुत्रदा एकादशी, वह संतान सुख की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। और इस दिन हम कोई उपाय करते हैं संतान प्राप्ति के लिए तो हमारे वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। संतान के लिए हमारी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष में कुल 24 एकादशी पड़ती है और सभी एकादशी का विशेष महत्व होता है। साल 2025 में आने वाली सबसे पहली एकादशी वो है पुत्रदा एकादशी। वैसे तो सभी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, लेकिन पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है। पुत्रदा एकादशी का व्रत खास तौर पर संतान सुख की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। साथ ही व्यक्ति को इस व्रत को करने से घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। आइए अब देखते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार किस दिन रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो इस बार 9 जनवरी को दोपहर में 12:23 पर होगा और 10 जनवरी को सुबह 10:20 तक एकादशी तिथि रहेगी। शास्त्रों के अनुसार उदय काल में एकादशी तिथि होने के कारण पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। 10 जनवरी 2025 को हम सबको पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है, जो भी व्रत रखते हैं एकादशी का। आइए अब पुत्रदा एकादशी का महत्व भी देख लेते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए खास तौर पर रखा जाता है। जिनको की संतान की प्राप्ति नहीं हो रहती, यदि वह पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। साथ ही मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि व्रत का पारण करने का समय कब से कब तक है। व्रत का पारण 11 जनवरी 2025 को किया जाएगा और जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:15 से लेकर 8:21 तक है और पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो 8:21 तक है। तो इस तरह से पारण का शुभ मुहूर्त 11 जनवरी को है। जो व्रत तोड़ने का समय है वो 7:15 से लेकर आपका सुबह 8:21 तक है और जो द्वादशी समाप्त होगी वो भी 8:21 पर समाप्त होगी। अब देख लेते हैं कि पूजा कैसे करनी है। जो पूजा की विधि होती है एकादशी तिथि के दिन कि हम एकदम नॉर्मल तरीके से पूजा कैसे करते। स्नान आदि करके आपको अपने मंदिर की घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शक्कर सब कुछ डाल के, तुलसी दल डाल के आप पंचामृत बना के उनका अभिषेक कर सकते हैं। शहद, मतलब 5 चीज़ मिला लीजिए, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिला लीजिए, पंचामृत बना लीजिए, उससे आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित कर दीजिए, कलावा हो कलावा अर्पित कर दीजिए, जो भी हो आप उसको अर्पित कर दीजिए। धूप बत्ती दिखा दीजिए, घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा है तो आप पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें और आप यदि व्रत रख रहे हैं तो व्रत करने का संकल्प लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। जो भी चीज़ आप उनको पंचामृत का भोग लगा रहे हैं या जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल जरूर समर्पित करें। अंत में क्षमा प्रार्थना कर लें। इस तरह से आप एकदम साधारण तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत लोग सुबह भी करते हैं, बहुत लोग शाम को भी पूजन करते हैं। आपके घर में जैसा हो आप उस हिसाब से पूजन कर लीजिए। और एक अभिजीत मुहूर्त भी है पूजा करने का। जो लोग, क्योंकि आप एकादशी है तो आप सुबह शाम कभी भी जब आपका मन पड़े आप पूजन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त का कोई बहुत औचित्य नहीं रहता है, लेकिन बहुत लोग मुहूर्त में करना
पसंद करते हैं तो अभी ये इस बार जो एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी उसमें शुभ ही मुहूर्त है। आप सारे दिन में कभी भी पूजन कर सकते हैं। जो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर का वो देख लीजिए 12:13 से लेकर दोपहर में 12:55 तक ये अभिजीत मुहूर्त है। वैसे दोपहर में बहुत कम लोग ही पूजन करते हैं, सुबह या शाम लोग ज़्यादा पूजन करते हैं। तो सुबह ही शाम को पूजन ज़्यादा किया जाता है। दोपहर वगैरह में तो वैसे भी भगवान के पट वगैरह बंद रहते हैं। मंदिर वगैरह भी हम लोग जाते हैं तो पट वगैरह ज़्यादातर बंद ही रहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसकी पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक राजा सुकंतुमान के कोई भी संतान नहीं थी। किसी भी संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। राजा को हमेशा यही चिंता सताती थी कि उनके बाद उनका वंश कौन चलाएगा। यही सोच सोचकर वो बहुत परेशान रहते थे। फिर एक बार एक ऋषि ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, जिसके बाद राजा और रानी दोनों ने पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तभी से संतान सुख की कामना रखने वाले लोग इस व्रत को करने लगे। और जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। आइए अब उपाय देख लेते हैं जो कि हमें पौष पुत्रदा एकादशी के दिन करना है। इस दिन कहते हैं, पंडित जी बताते हैं कि इस दिन हमें पीले चीज़ का दान जरूर करना चाहिए। जो भी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है उस दिन हमें पीले चीज़ का ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। आपको कहीं बाहर जाकर दान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ब्राह्मण को दान करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में कोई बड़ा है, सास ससुर है, जेठ जेठानी है, ननंद नंदोई हैं, ससुराल पक्ष में आपसे जो भी बड़ा है, चाचा सास है, चाची सास है, जो भी हैं आप उनको दान कर सकते हैं। चाहे आप एक पीला फूल दान कर दीजिए, पीली मिठाई दान कर दीजिए, पीला वस्त्र दान कर दीजिए, कुछ भी आपको सुबह या शाम आप कभी भी कुछ ना कुछ उनको दान कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप पीले कनेर का फूल ला के ही उनका चरण स्पर्श करके आप उनको दान कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे घर में कभी भी बड़ी बीमारी कोई प्रवेश नहीं कर पाती है। तो आप इस तरह से आप पीला चीज़ कोई ना कोई आपको अवश्य दान करना चाहिए एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। और ये जो पौष मास में है या जो हमारी पुत्रदा एकादशी पड़ रही है वो पौष मास में शुक्ल पक्ष में ही पड़ रही है एकादशी। तो इसलिए हमें कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए और उनका अपने बड़ों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।